मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन बयानबाजी और इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू होने के बाद मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान दोनों जमातों के दरमियान सीज फायर करवाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। कहा जा रहा है कि नून लीग और पीपीपी की महाजराई से शहबाज शरीफ भी खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट हो, ताहम नवाज शरीफ ग्रुप इस बात से इनकारी है। दूसरी तरफ मामलात को सुधारने के लिए चौधरी शुजात हुसैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान हालिया मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान के भी मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से राब्ते की इतलात हैं। उन्होंने दोनों शख्सियात को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का हवाला दिया, जहां मद्दे मुकाबिल होने की सूरत में पीटीआई कामयाब हो गई थी। हालांकि ज्यादा वोट पीपीपी और नून लीग के थे। मौलाना और चौधरी शुजात की मुसालिहाना कोशिशों के बाद मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोबारा एक एजेंडे पर इत्तफाक के इम्कानात पैदा हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात के इनकाद के ऐलान के बाद से सियासी जमातें सफबंदियों और जोड़ तोड़ के अमल के लिए कोशा दिखाई देती हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून खुलकर आम इंतखाबात के साथ साथ पार्टी कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ नजर आती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा करती दिखाई देती हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का ऐलान वक्त की जरूरत था, लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करके सियासी इंजीनियरिंग को रोकती हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 5 सालों में सब जमातें इक़्तिदार में रहीं और कारकर्दगी किसी की भी बेहतरीन नहीं थी। इस वक्त मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने पंजाब पर नजर जमा रखी है और सबसे ज्यादा फोकस पंजाब फतह करने पर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून काफ़ी अरसे से इलेक्शन के लिए तैयार है और मरियम नवाज ने पार्टी को मुकम्मल तौर पर दोबारा से मुनज़्ज़म भी कर लिया है। बकौल उस्मा बुखारी, जिस तरह तमाम सियासी जमातें यकसुई के साथ इलेक्शन में जाएंगी, हम भी नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। मियाँ साहब की वापसी की तैयारियां जारी हैं और इसके साथ ही हम भी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेंगे। अभी हम उनकी वापसी के लिए इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी की तारीख का ऐलान कर दिया है। जलसे और इस्तकबाल से मुतालिक भी शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने भी बताया कि पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। तमाम हलकों से मजबूत उम्मीदवारों का इंतखाब भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। हम सब के साथ मिलकर इफ़हाम और तफहीम से सियासत के कायल हैं। किसी से कोई खतरा नहीं। हमारा अपना वोट बैंक है जिस पर इन्हिसार करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इंतखाबात के लिए तैयार दिखाई देती है। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, क़यादत की रहनुमाई में हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हमने तो शुरू से ही इलेक्शन का मुतालबा कर रखा है। अब इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इलेक्शन करवाने का ऐलान तो कर दिया, मगर तारीख नहीं दी गई, जिससे शुबहात अभी भी मौजूद हैं। अलबत्ता हमारे उम्मीदवार भी फाइनल हैं और इंतखाबात के लिए कारकुन भी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अलावा दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ यकसा सियासी आज़ादी के साथ इंतखाबात का मुतालबा और लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा करती नजर आती हैं। लेकिन नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मुहतात दिखाई देती है। सियासी तज्जियाकार सलमान गनी समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के बगैर मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं। ताहम उनका कहना था कि जब उनकी वापसी का ऐलान हो गया तो इसके बाद नैब तरमीम के बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। उन्होंने कहा कि इन्हें कानूनी टीम की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि वापसी के लिए उनका कानूनी रास्ता साफ है, लेकिन अब इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सलमान गनी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की टाइमिंग बहुत अहम है। इससे ये भी महसूस होता है कि शायद कोई ताकत नवाज शरीफ की वापसी रोकना चाहती है। इसलिए ऐसी सूरत हाल नून लीग के लिए और आइंदा इंतखाबात के इनकाद में मुश्किल पैदा कर सकती है। दूसरी जानिब तज्जियाकार वजाहत मसूद समझते हैं कि अगरचे
اگرچہ عالمی مالیاتی ادارہ IMF کی قسط انتخابات کے انعقاد سے مشروط ہونے کے باعث انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن سیاسی منظرنامہ ابھی بالکل صاف نہیں ہے۔ ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دینے سے روکنے کے لیے طاقتور حلقے روایت کے مطابق سیاسی انجینئرنگ کر کے معلق پارلیمنٹ چاہتے ہیں تاکہ نظام میں ان کا اثر برقرار رہے۔ وجاہت مسعود نے مزید کہا، دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کس طرح لیول پلینگ فیلڈ حاصل کر کے سیاسی انجینئرنگ کو روکتی ہیں۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں مسائل میں گھری ہیں، کسی کو عدالتی مقدمات کا سامنا ہے تو کسی کو واضح عوامی مقبولیت حاصل نہیں۔ اس لیے انتخابات کا انعقاد اپنی جگہ، لیکن واضح کامیابی کے ساتھ کسی ایک جماعت کا اقتدار میں آنا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی کوئی مؤثر حکمت عملی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق گزشتہ حکومتوں کی کارکردگی ایسی نہیں رہی کہ عوام ان پر اعتماد کریں۔ سلمان غنی نے اس حوالے سے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں میں جس طرح سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوئے اور عوام مہنگائی کے طوفان میں گھری رہی، اس سے عوام کا تمام سیاسی جماعتوں اور طاقتور حلقوں کی سیاسی انجینئرنگ سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اس لیے آئندہ انتخابات میں سب برابر کھڑے ہیں، کسی کی کامیابی کا حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔